हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे से कम होकर 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। ईरान अमेरिका जंग से पहले पेट्रोल 258 रुपए 17 पैसे और डीजल 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर था। मट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपए 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर आवाम के मशहूर हैं। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए विफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। महंगाई में मजीद कमी के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। ये बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि उन्होंने वाकई ही हमें बड़ा बेहतर रिलीफ दिया। कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, अभी इन्होंने 70 रुपये समथिंग किया, लेकिन हमारा दिन यही था, हम सोच यही रहे थे तकरीबन 100 से मैक्सिमम कम नीचे आएंगे। लेकिन फिर भी चलो जो अच्छा है वो अच्छा ही है। ठीक है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया है इसी तरह बाकी चीज़ों की तरफ अब तवज्जो दें, महंगाई की तरफ। कीमतें तो कम हुई है, लेकिन ये आटा घी शी इनकी भी कीमतों में कमी है, तो बंदा फिर मुतमिन हो। खाली पेट्रोल की कीमतों से तो लेन देन नहीं है। जो आगे एकदम नीचे 70 आ गया। कुछ और चीज़ें घी चीनी आटा ये भी सस्ता होगा ना, गरीबों को ज़रा साथ मिल जाएगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाई जाएं। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए भी इक़दाम करे। डीजल की कीमत में कमी पर मुसाफिरों को रिलीफ। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी। लाहौर से मरी का किराया 4140 से कम करके 3650 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3500 रुपए से कम होकर 3080 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 500 रुपए कमी से 3700 रुपए वसूल। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में रद्दोबदल। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 106 रुपए 74 पैसे फी लीटर आई थी। डीजल पर लेवी में 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले डीजल पर 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर लेवी आई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत शारी के इक़दाम वापस ले लिए। जुमे की छुट्टी खत्म। सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इक़दाम भी वापस ले लिया गया। मार्केट्स और तजारती मराकज़ के औकात कार बदस्तूर बरकरार रहेंगे। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। मार्केट्स और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी आज स्विट्जरलैंड रवाना हो सकते हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सवानी भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुतवक्के शिरकत ताहाल गैर यकीनी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान अमेरिका मुआहदे को सबोटाज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। अमेरिकी अहदेदार ने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लेबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरून मुल्क शदीद दबाव का सामना है। मुज़ाकरात में मैदान जंग की कामयाबियां महफूज बनाई जाएं। दिफाई कामयाबियों को मुस्तकिल फवाइद में तब्दील किया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मौसम रज़ाई का बयान। कहा, मुज़ाकराती टीम रहबरे इंकलाब के पैगाम को बातचीत का बुनियादी फ्रेमवर्क बनाए।
ईरानी सिफारती हुकाम को अवाम को मुज़ाकरात और मुमकिन मुआहिदों की तफसीलात से बाखबर रखना चाहिए। आमना हुर्मुज़ की बंदिश और जंगी दबाव ने अमरीका को मुश्किलात से दो चार किया। अमरीका मजबूरी के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर आया। वाशिंगटन की जानिब से माजी में वादा खिलाफी की गई, उस पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। अमन कोशिशों में सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की भरपूर हिमायत से ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वली अहद ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को अमन मुआहदे की कामयाबी का अहम सबब करार दिया। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार। मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करने की हर कोशिश के खिलाफ चौकस रहने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, दोनों ममालिक जल्द जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर दस्तखत करेंगे। इक़्तिसादी पैकेज सऊदी वली अहद की सरपरस्ती में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत का आयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का आला किरदार। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। एक्सिस से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज्यादा नहीं जानता था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बहुत अच्छी हमआहंगी है। फौजी सरबराह अपने वज़ीर-ए-आज़म का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने मुआहदे में हमारी बहुत मदद की। वो ईरानियों को जानते और उनसे वाकिफ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी पर इत्तेफाक। मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंग बंदी की तस्दीक कर दी। जंग बंदी के बाद जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में 5 अफराद शहीद। जंग बंदी से पहले इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले में 47 अफराद शहीद और 97 जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह के हमलों में एक अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ताअद्दुद। लेबनान पर इसराइली हमलों की वजह से आया। अमरीकी सदर की इसराइली हमलों पर तनकीद। कहा, अमरीका ना होता तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। ईरान खित्ते में कशीदगी के खात्मे का ख्वाहां है। इसराइल का लिबनान में कार्रवाइयों के संगीन नताइज बरामद होंगे। तेहरान गजा समेत तमाम मुहाज़ों पर अमन के क़याम की हिमायत करता है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं, अगर अमरीका इसराइल को मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने में संजीदा है तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, ट्रंप इंतजामिया लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद नहीं करा सकी। अमरीका के रवैये से जाहिर है कि वो ईरानी अवाम को एतमाद हासिल करने के लिए संजीदा नहीं है। ये सूरत हाल जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर रद्द अमल देंगे। ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मैरीलैंड में तकरीब से खिताब। कहा, चीन ईरान से अपनी जरूरियात का 50% तेल खरीदता है। चीनी सदर सितंबर में अमरीका का दौरा करेंगे। रबा साल किसी वक्त दोबारा चीन जाऊंगा। इसराइल के साथ अमरीका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने क्यूबा के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज पर कार्रवाई का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ऐसी कार्रवाई यकीनन मुमकिन है, ताहम इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार का मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा, उम्मीद है ये अमल खुश असलूबी से आगे बढ़ेगा और मुस्बत नताइज सामने आएंगे।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की तामीरी और मुसलसल सालिसी की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। लेबनान में इजराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने 30 शहरियों की वतन वापसी में सहूलतकारी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने के अज़्म का इयादा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात मुंतखब अरकान असम्बली का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों के नाम इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत जारी किए। 21 जनरल, 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स नशिस्तों के नतायज जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 6 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात बन गई। MWM एक और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब हुए। 3 हल्कों का नोटिफिकेशन अदालती फैसले के बायस जारी न हो सका। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 2170 अरब रुपए का बजट पेश। जारी खर्चात के लिए 1645 अरब रुपए मुख्तस। सालाना तरक्याती बजट का 524.3 अरब रुपए का तखमीना। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बजट तकरीर। कहा जम कबायली अजला के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। कम से कम माहाना उजरत में 5000 रुपए का इजाफा बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में मजमूई आमदन का तखमीना 2122 अरब रुपए लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 48 अरब रुपए खसारे का है। NFC के तहत 1241 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। बजट में अमन और अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। जमशुदा अजला के लिए वफाकी ग्रांट 199 अरब रुपए मुकर्रर। अपोजिशन का बजट तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और शोर शराबा। अरकान के बजट नामंजूर के नारे। बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल।